तीन हथियार, एक तस्वीर ने किया हैरान। अमेरिका रूस छोड़ो, चीन परेशान। भारत चीन के खिलाफ अपनी बाहरी अंतरिक्ष युद्ध क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? देखो, और कौन सी वो तस्वीर थी जिसने अटकलों का बाजार जो है वो गर्म कर दिया। वैसे भी भारत में कभी भी कोई भी हथियार, मिसाइल कुछ भी बने तो चारों तरफ इतना हो हल्ला मच जाता है कि आसपास के देश का ध्यान जो है वो भारत की तरफ झुक जाता है और वो अटकलों का बाजार चल पड़ता है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर कई अटकलें चल रही थी कि डीआरडीओ कार्यालय में 3D मॉडल वाली वेदा मिसाइल को लेकर अफवाहों का बाजार भी काफी गर्म था। लेकिन अब प्रोजेक्ट वेदा के निदेशक ने पुष्टि की कि वेदा सैन्य उपग्रहों के लिए एक मोबाइल उपग्रह प्रक्षेपण यान है। तो अब हम सब जानते हैं कि प्रोजेक्ट वेदा क्या है, परंतु सवाल उठता है कि अचानक अंतरिक्ष नीति बदलने के ऐसे कौन से कारण बन गए कि भारत को अपनी इन सैन्य क्षेत्र की चुनौतियों के कारण जो है भारत को अपनी अंतरिक्ष नीति को बदलना पड़ा। देखो, कई कारण है। सबसे पहला, चीन के सफल एंटी सैटेलाइट परीक्षण अंतरिक्ष यान को नष्ट करने वाले मिसाइल क्षमता का प्रदर्शन। इसने भारत के इस क्षेत्र में अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर दिया। इसलिए भारत ने 2012 में एंटी सैटेलाइट हथियार परीक्षण किया, मिशन शक्ति। इस हथियार के प्रभावी उपयोग के लिए एक विश्वसनीय रेडियो खुफिया सेवा और मिसाइल हमले की चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता होती है। अब चीन की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना, जिबूती, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार में बेस स्थापित करना, हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति के लिए पीआरसी की रणनीति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भविष्य में उन्नत एंटीशिप मिसाइलें और समुद्र में लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलें यानी कि 3000 किलोमीटर तक की रेंज वाली से लैस चीनी नौसेना निगरानी प्रणालियों की दृष्टि की रेखा में प्रवेश किए बिना भारतीय क्षेत्रों पर हमला करने का खतरा पैदा करती है। भारत की नौसेना का आधुनिकीकरण, जिसमें पूर्ण शस्त्रीकरण जो है वो शामिल है और परमाणु हथियारों सहित देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा, विशेष तौर पे परमाणु हथियारों सहित के लिए चुनौतियों का सामना करने के विकल्पों में से एक है। फिर ब्रह्मोस एंटीशिप क्रूज मिसाइल और हाल में विकसित निर्भय मिसाइल, जिन्हें नेविगेशन, निगरानी और लक्ष्य नाम की आवश्यकता है, उन हथियारों में से हैं जो अधिक ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। फिर कारगिल की लड़ाई के दौरान भी सर्वेक्षण और नेविगेशन उपकरणों के साथ भारतीय सशस्त्र बलों का अपर्याप्त प्रावधान था। इस लड़ाई ने भारतीय सेना को तकनीकी खुफिया जानकारी, मानचित्रण और नेविगेशनल डेटा देने में आने वाली कठिनाइयों को उजागर किया। देखो, किसी भी देश के लिए जो है सैटेलाइट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खास करके युद्ध के समय पे सैटेलाइट के जरिए आपको हर लेटेस्ट जो खबर है वो मिलती है और सारा डेटा आपको जो है मिल जाता है लड़ाई के दौरान, जीपीएस डेटा जो होता है। लेकिन आपका उपग्रह नेविगेशन सिस्टम जो है वो विकसित होना चाहिए। अब हुआ क्या कि जैसे अब चीन, अगर मान लो उसने इतना ज्यादा विकसित कर लिया कि वो अगर कभी समय समय पर वो सैटेलाइट जो है नष्ट करने के चक्कर में रहता है। भारत को ये बात समझ आ गई, तो कारगिल युद्ध के बाद जब उसने ये बात को समझा तो उसने प्रोजेक्ट वेदा को स्टार्ट किया। उससे पहले तो था वो जैसे नेविक के रूप में जाना जाता था, NAVIC। पाकिस्तान, अब ये भी रीजन था कि प्रोजेक्ट वेदा का आना, क्योंकि वो है क्या, वो उसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं आपको ये अंतरिक्ष नीति बदलने का कारण बता दूं। अब है कि पाकिस्तान की जो सैन्य क्षमता का विस्तार है, पाकिस्तानी नौसेना की रणनीति में अरब प्रायद्वीप से टैंकरों की आवाजाही में बाधा डालना शामिल है। रणनीति को लागू करने के लिए बेड़े को खालिद श्रेणी की पनडुब्बियां, चीन से निर्मित टाइप 41 युआन पनडुब्बियां और चीन में निर्मित
F-22P प्रकार के फ्रिगेट्स द्वारा बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे समय में वेदा प्रोजेक्ट आया। अब वेदा है क्या? देखो, वेदा SLV एक 3 चरण ठोस प्रणोदक रॉकेट है जो कक्षा में 2000 किलोग्राम तक का पेलोड उठाने में सक्षम होगा। इसकी अधिकतम ऊंचाई 200 किलोमीटर होने की उम्मीद है। देखो, भारत ने जो 3 हथियार निकाले हैं उसमें एक तो है वेदा प्रोजेक्ट जो है, दूसरा है K5 और 6 मिसाइल यानी कलाम सीरीज की मिसाइल, और उसके बाद आता है हाइब्रिड टैंक। तो पहले मैं वेदा के बारे में बात करूंगी और उसके बाद तो बहुत वीडियो लंबा थोड़ा जरूर होगा लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अब प्रोजेक्ट वेदा या रक्षा अनुप्रयोग के लिए वाहन जो होता है ये यानी SLV, ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक नया उपग्रह प्रेक्षण वाहन विकसित करने के लिए एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की परियोजना है, जिसके परीक्षण जल्द ही शुरू होने की संभावना भी थी और हुआ भी। SLV जिसका कोड नेम वेदा है, इसका उपयोग निगरानी, संचार और नेविगेशन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए रक्षा उपग्रहों को निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। वेदा SLV एक 3 चरण ठोस प्रणोदक रॉकेट है जो कक्षा में 200 किलोग्राम तक का जो है, मैंने आपको बताया ही है कि पेलोड ले जाता है और 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है अधिकतम। रॉकेट का पहला चरण जो है वो K4 पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM पर आधारित होगा। यह DRDO को K4 SLBM के लिए विकसित की गई मौजूदा तकनीक और विशेषज्ञता का लाभ उठाने की अनुमति देगा। इसके पहले चरण के लिए K4 SLBM तकनीक के उपयोग से SLV के विकास के समय और लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी। इससे यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि SLV विश्वसनीय है या नहीं और भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम भी है या नहीं। ये इसका जो रॉकेट जो है, ये रॉकेट मोटर जो होता है वो लॉन्च पैड से SLV को उठाने के लिए प्रारंभिक जोर प्रदान करेगा। दूसरा और तीसरा चरण मौजूदा DRDO ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर्स पर आधारित होगा। ये एक रोड मोबाइल लॉन्च वाहन होगा जो इसे विभिन्न स्थानों से लॉन्च करने की अनुमति देगा। इससे भारतीय सशस्त्र बलों को इस मामले में अधिक लचीलापन मिलेगा कि वे अपने रक्षा उपग्रहों को कब और कहां लॉन्च कर सकते हैं। और ये DRDO का एक प्रमुख उपक्रम है। इसे पूरा होने में कई साल लगने की उम्मीद है। हालांकि इस परियोजना को भारत के स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब दूसरा हथियार जो भारत का है वो है K सीरीज के यानी कलाम सीरीज की मिसाइलें, जिनका नाम K5 और K6 है। K5 और K6 महामिसाइल हैं। K5 की रेंज 5000 किलोमीटर और K6 की रेंज 6000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। K5 मिसाइल की क्षमता 1 टन विस्फोटक की होगी, यानी पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। और DRDO जो है वो तो अब भविष्य की मिसाइल के मिशन पर जुट चुका है। K4 मिसाइल मिशन के बाद DRDO ने भविष्य की मिसाइलों पर काम करना शुरू कर दिया। ये K5, K और 6 हैं और महामिसाइल के नाम से भी जानी जाती हैं। K6 सॉलिड फ्यूल MIRV सक्षम मिसाइल होगी, जिसका मतलब है कि एक मिसाइल फायर होगी जो कई मिसाइलों में तब्दील हो जाएगी। K6 की क्षमता 2 से 3 टन विस्फोटक ले जाने की होगी। इसके साथ ही 5000 से 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 मार्क II मिसाइल के निर्माण पर भी काम कर रही है। अब तीसरा हथियार जो है वो है हाइब्रिड टैंक। क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, यूक्रेन युद्ध में फेल हुआ तो रूसी T-72 को भारत ने किया अपग्रेड और बना डाला हाहाकारी हाइब्रिड टैंक। भारतीय सेना टैंकों को अपग्रेड करने और अपने बेड़े को आधुनिक युग के युद्धों के मुताबिक बनाना चाहती है। चूंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी टैंकों का प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं रहा, इसलिए भारतीय सेना एहतियातन टैंकों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत महसूस कर रही है। यूक्रेन युद्ध में रूसी टैंक T-72 उम्मीद पर खरा नहीं उतरा,
इससे सबक लेकर रूस ने अपनी T-90 टैंक को भी एडवांस बनाने की प्रेरणा ली। रूस अब यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में निर्णायक फैसले पर पहुंचने की तैयारियों में टैंक का T-90M वेरिएंट डेवलप कर रहा है। भारत अब अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहा, दूसरों के अनुभव से सीखकर नई जरूरतें पूरा करने की दिशा में तेज कदम बढ़ा रहा है। धूर्त पड़ोसी चीन की संभावित साजिशों से निपटने के लिए भी भारत अपनी रक्षा तैयारियां लगातार तेज कर रहा है, यह हम सब जानते हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत की तत्परता का आलम यह है कि उसने अपने टैंकों को ही अपग्रेड करने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब उसको लगा कि अब हमारे पास भी वही रूसी टैंक है, तो इन्हें ठीक करना जो है जरूरी हो गया। इस चीज को लेके भारत जो है वो चौकन्ना हो गया। उधर भारतीय सेना ने T-72 टैंक की मेन बॉडी और T-90 भीषम के बुर्ज यानी टरेट ऑफ T-90 टैंक को मिलाकर नया वर्जन बना लिया। यह हाइब्रिड टैंक T-72 के मुकाबले में ज्यादा घातक साबित हो रहा है। इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी ERA भी लगाया गया है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए बनाया था। इस हाइब्रिड टैंक में ATGM भी लगे हैं। नए हाइब्रिड टैंक का परीक्षण भी हो चुका है, अब कुछ महीनों में सेना में शामिल भी हो जाएगा। फिर इसका गर्मी में उसका रेगिस्तान में ट्रायल भी हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने किस तरह से अपनी किसी दूसरे पर निर्भर ना करके अपने ही दम पर थोड़े से चेंजेस करा के अपना बढ़िया हथियार ऐसा निकाला कि दुनिया जो है परेशान है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे कर ली, हमारे पास तो नहीं थी। आपको क्या लगता है? अपना प्रतिक्रिया जो है कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।